नेक्स्ट हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे बायो और मैथ का रिलेशनशिप, ठीक है। स्टडी ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स इन बायोलॉजिकल वर्क। इसमें हम बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजी के अंदर मैथ्स के रूल्स और मैथ की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बायोलॉजिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उस डाटे के ऊपर मैथमेटिक्स रूल्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक हो गया। अब एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपके पास एक गार्डन है, आपने गार्डन में जो है वो एक ही टाइम पर काफ़ी प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स के लगाए हैं, ठीक है। अब 10 दिन बाद आप जो है वो दोबारा से डाटा कलेक्ट करते हैं कि हर प्लांट के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितना बड़ा हुआ है। इस तरह से जो दूसरी किस्म के प्लांट्स हैं उनमें कितनी लेंथ का इजाफा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस तरह से डाटा हम डिफरेंट डेज़ का जो है वो कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ्स बनाते हैं, उसके बाद हम एवरेज उनकी निकालते हैं, मीन निकालते हैं, ताकि हमें एनालिसिस हो कि हमारे पास कितनी ग्रोथ हुई है, कितने दिनों में हुई है। तो इसके लिए हमें मैथ्स के रूल्स जो हैं वो अप्लाई करना पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बायोलॉजी के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं तो हमारे पास मैथमेटिक्स और स्टैट थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि ज़मीन, और ग्राफी हम कहते हैं ग्राफ बंदी को, यानी कि ग्राफ को ड्रॉ करने को, ठीक है, ग्राफ्स ड्रॉ करने को। और बायो का मतलब है लाइफ। तो बायोजियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? बायोजियोग्राफी का मतलब होता है हमारे पास हमने लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है कि वो पूरी अर्थ पर कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और कितनी कितनी रेशो के साथ मौजूद हैं, ठीक है। तो हम उनके ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया। स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर एनिमल स्पीशीज़ जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, किस किस जगह पर उनकी जो है वो मौजूद हैं, उनकी स्पीशीज़ मौजूद हैं, ठीक है, अकरेंस उनकी और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो बहुत सर्द इलाके हैं वहाँ पर हमारे पास ऐसे जानदार लाइक पोलर बियर, उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है। वो गर्मी वाले जो इलाके हैं, जो रीजन्स हैं अर्थ के, वहाँ पर उनकी जो मतलब कि उनकी तादाद है वो कम होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं इस स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल रीजन के अंदर पोलर बियर की तादाद जो है वो कम है, और उस रीजन के अंदर किसी भी जो ठंडा इलाका होगा उसके अंदर पोलर बियर की रीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अकरेंस है, वो ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा ये हमें हेल्प करता है, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटर्मिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमें बताता है कि हमारे पास उस रीजन की, उस ख़ास एरिया के करैक्टर्स क्या हैं, खसूसियात क्या क्या हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वो हमें बताता है कि वहाँ पर जो जानदार रहते हैं उनकी खसूसियात क्या हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कहा कि ठंडे इलाकों में जहाँ पर बर्फ़बारी होती है वहाँ पर पोलर बियर होते हैं, ठीक है। तो पोलर बियर की जो बॉडी है उसके ऊपर फर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि वो उसकी बॉडी को हीट अप करे, ठीक है, गर्माइश दे। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि हमने उस रीजन की करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है, साथ में उस रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स भी, उनकी खसूसियात को भी डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम माशियत को कहते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमने माशी लिहाज से हमने पढ़ना है जानदारों को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को। For example, the cost value and the profit value of wheat can be calculated through this branch and the benefits or loss can be determined, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एनालिसिस करते हैं हमारी, फॉर एग्जांपल अगर हमने गंदम की जो फसल है वो लगाई है, ठीक है, हम एनालिसिस ये करते हैं कि इस पर हमारी कॉस्ट क्या आई थी, कितनी रकम लगी थी, कितनी लागत लगी थी ये फसल लगाने के लिए, और जब ये फसल पक गई, ठीक है, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हमारे पास जो फसल फिर हमने सेल की तो उससे हमें बेनिफिट कितना हुआ, ठीक है, बेनिफिट कितना हुआ, या फॉर एग्जांपल हमें लॉस कितना हुआ,
ठीक है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें ये फसल जो है वो महंगी पड़ रही है, सस्ती पड़ रही है, हमें ये नेक्स्ट सीज़न में लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। तो ये सब एनालिसिस जो है प्रॉफिट लॉस का और कॉस्ट वैल्यू का, ये सब हम लगाते हैं, ये एनालिसिस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इस ब्रांच के अंदर हमारे पास हमारे प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो बायो के डिफरेंट ब्रांचेस का रिलेशनशिप थे वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच।